4। इसके जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, वो एक तरीके से आपका बेस डेवलप करने के लिए है। बस ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ से आप समझ सकते हैं स्टार्टिंग है क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? HCF क्या गिवन है? HCF किसका? 306 एक नंबर है और 6557 एक नंबर, दूसरा नंबर। इनका HCF है 9 और LCM इनका पता करना है। इन दोनों नंबरों का LCM हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था जो अभी हमने पहले पिछले क्वेश्चनों में भी किया है? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये था। अब मुझे LCM फाइंड करना है, तो HCF जो मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइड बाय HCF। अब हमारा एक तरीके से ये यूज हुआ है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हमें पता है, लेकिन यूज केस यही है कि आपको 2 नंबर पता है, HCF पता है, तो LCM निकाल लो। ठीक है, इस टाइप से इन चारों में से कोई एक चीज निकाल लो, आप निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला पुट कर दो सीधा सीधा। LCM अगर मुझे निकालना है, फर्स्ट नंबर क्या है? 306, सेकेंड नंबर है 657 और HCF कितना है? 9। अब 9 से काट दो, ये दोनों कटेंगे। HCF का मतलब ये होता है कि दोनों का ही कॉमन फैक्टर है, तो 9 से ये दोनों ही कटेंगे। तो किसी एक को काट दो जो आपको इजी लग रहा है। मैं बड़े नंबर को काटने की सोच रहा हूँ, इसको काटता हूँ। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 2 9 3 जा, ये आ गया। इसकी अब मुझे मल्टीप्लाई करनी है बस 306 की 73 से। मेरा LCM आ गया 22338, ये आंसर हो गया। 5 है, चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये कह रहा है 6 की पावर n है, ठीक है, क्या इसके एंड में कभी 0 आएगा, लास्ट में 0 आएगा? सपोज करो 6 की पावर 1 होती, इफ n इज इक्वल टू 1 कर दें, 6 की पावर 1 तो 6 आएगा। n इज इक्वल टू 2 कर दोगे, 6 की पावर 2 क्या होगा? 36 होगा। n इज इक्वल टू 3 कर दें, 6 की पावर 3 क्या होगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 216 होगा। n इज इक्वल टू 4 कर दो, ठीक है, क्या होगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 216 में और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा। हम ये देख रहे हैं लास्ट में 6 ही आ रहा है, 0 तो नहीं आ रही, ठीक है ना। तो 6 की पावर n क्या कभी 0 होगा? तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? हम लिखेंगे सॉल्यूशन, इसका क्या करेंगे? सॉल्यूशन हमारा ये होगा, if 0 is the last digit, अगर 0 लास्ट डिजिट है तो नंबर किससे डिवाइड होगा? तो नंबर would be divisible by 10, और 10 के क्या फैक्टर होते हैं? 2 इंटू 5, ठीक है। तो और 6 की पावर n है, इसके क्या फैक्टर होंगे? 2 इंटू 3 की पावर n, और 2 की पावर n हो जाएगा, यहाँ से 3 की पावर n हो जाएगा। और यहाँ पे 2 और 5 आ रहा है, क्या यहाँ पे 2 तो मिल गया, 5 नहीं मिला। तो आप इसमें लिख सकते हो एज 6 पावर n as 5 is not the factor in case of 6 पावर n। भाई कोई 5 तो है नहीं, hence लास्ट डिजिट कैन नॉट बी 0 इन केस ऑफ 6 पावर n। 6 पावर n के केस में लास्ट डिजिट 0 नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई
7:11:13 plus 13 and 7:6:5 plus into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite. कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं जो टू प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जिसके टुकड़े किए जा सकते हैं। कंपोजिट नंबर जैसे 6 है, 6 क्या कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके दो फैक्टर हो रहे हैं 2 into 3। 9 है 3 into 3 कंपोजिट नंबर है जिसके दो प्राइम फैक्टर, तीन प्राइम फैक्टर, एन प्राइम फैक्टर हो जिसको बांटा जा सकता है। अब यहाँ प्लस आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन में तो है नहीं, यहाँ भी प्लस आ रहा है, +5 आ रहा है, ये भी मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। तो ये पूछना चाह रहा है कि कंपोजिट है, तो हम सोल्व करके देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका। 7:11:13 + 13, इसमें से आप 13 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 7:11:13 + 1 बचेगा, ठीक है। तो कायदा देखा जाए 13 इंटू ये कोई नंबर ही आएगा प्रोडक्ट करके, 13 इंटू सम प्रोडक्ट क्या होगा? कंपोजिट नंबर ही हो गया, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो, नहीं यहाँ यहाँ 1 आ गया ना, 13 हमने कॉमन लिया इसमें से तो 1, ठीक है। देखो इसमें से और इसमें से हमने 13 कॉमन ले लिया, जब 13 कॉमन लोगे 13 तो बाहर आ गया और 7 बचा, 11 बचा, 13 की जगह 1 आ जाएगा प्लस के, और 13 की जगह 1 आ जाएगा, 13 साफ लिख लेते हैं। तो 13 इंटू 11 7 या 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। तो 13 इंटू इसके फैक्टर करने तो फैक्टर कर लो, तो 13 6 होता है 13 इंटू 6, तो इसके फैक्टर आ गए 13⁻2 इंटू 6। तो ये तो कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है, ये तो कंपोजिट है, इज अ कंपोजिट नंबर क्योंकि इसमें फैक्टर हो रहे हैं। तो दूसरा और चेक कर लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू, इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा? 7 इंटू 6, 5 तो कॉमन ले लिया, 4 बचेगा, 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 की जगह 1 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? ये आया, इसकी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। ये आएगा, मैं मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ एक एक स्टेप में, ये आया मेरा। तो ये भी दो दो नंबरों का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये इट इज ए कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet at the starting point? Imagine करो, एक राउंड है, ठीक है, यहाँ से वो दोनों चलना शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं इस सर्कुलर पाथ पे। सोनिया है, वो कितना टाइम ले रही है? 18 मिनट्स, और रवि कितना ले रहा है? 12 मिनट्स। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं तो कब मिलेंगे, दोबारा कब मिलेंगे? एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। इस टाइप के क्वेश्चन में हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 क्या होगा वो देखते हैं। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6,
3 1 जा 3, 12 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 के फैक्टर देखते हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 18 के फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें ये हो गया हमारा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2। एलसीएम में क्या देखते हैं हम, जो कॉमन देखेंगे, कॉमन में पावर किसकी ज्यादा है। तो 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 लेंगे इंटू, यहाँ 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 लेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। तो 36 मिनट के बाद ये दोबारा मिलेंगे, क्योंकि 36 मिनट में ये कितने चक्कर लगा चुका होगा, 3 राउंड, और इसके 2 राउंड कंप्लीट हुए होंगे एग्जैक्ट। तो सेम पॉइंट पे मिल जाएंगे, सेम पॉइंट पे मिलने का, ठीक है ना। इसका तीसरा राउंड कंप्लीट होगा, इसका दूसरा राउंड कंप्लीट होगा। 18 2 या 36, 12 3 जा, इस टाइप से, ठीक है। एचसीएफ इसलिए नहीं निकाल सकते, एचसीएफ हमेशा जो गिवन नंबर है इनसे छोटा आता है, 12 और 18 से छोटा 6, इसका एचसीएफ 6 है। 6 मिनट के बाद तो ये दोबारा मिल नहीं सकते, क्योंकि ये राउंड ही 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, तो 6 मिनट के बाद कैसे मिल जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे तो नहीं मिल सकते ना।